नमस्कार दोस्तों। 1993 का वो मुंबई ब्लास्ट जिसमें 1400 से ज़्यादा लोग घायल हुए तो 257 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये एक सरकारी आंकड़ा था। मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। इस ब्लास्ट के बाद एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया और वो नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर का। लेकिन 28 सालों के बाद भी वो डॉन भारत की पहुंच से बाहर है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में छिपा हुआ है। हालांकि भारत की कई सरकारों ने यह दावा किया था कि वो दाऊद को जिंदा भारत वापस लेकर आएंगे, लेकिन कोई भी सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई। 1990 में दाऊद ने अपनी प्रतिद्वंदी गैंग्स को समाप्त कर दिया। पठान गैंग को खत्म करते ही ये अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। ऐसा नहीं है कि दाऊद को कभी पकड़ा नहीं गया। इसे शुरुआती दौर में एक दो बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में हर बार इसे छोड़ना पड़ा। साल 1986 में दाऊद ने भारत छोड़ दिया था और दुबई जाकर बस गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में उस साल आया जब 1993 का ब्लास्ट हुआ। 1993 के ब्लास्ट के समय दाऊद दुबई में छिपा हुआ था और उसके बाद वह सीधा पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान में जाने के बाद वहां की सरकार ने दाऊद को ये सोचकर पनाह दी कि दाऊद को भारत के खिलाफ यूज किया जाएगा। यही कारण है कि दाऊद आज भी पाकिस्तान सरकार का मेहमान बना हुआ है और उसे Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है। कई बार भारत ने यह दबाव बनाया था कि पाकिस्तान सरकार दाऊद को भारत को सौंप दे, लेकिन हर बार ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। हकीकत यह है कि भारत सरकार अगर ईमानदारी से दाऊद को भारत लाने की कोशिश करे तो उसे भारत लाया जा सकता है, लेकिन उसे भारत ना लाने के पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। लंबे समय से दाऊद के संबंध भारत के कई बड़े नेताओं से रहे हैं और इन नेताओं में किसी एक पार्टी का नेता नहीं है, बल्कि सभी पार्टीज के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। ऐसे में दाऊद को भारत लाना नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि अगर दाऊद भारत आता है तो ये सारे नेता भी जेल के अंदर होंगे और देश में एक भूचाल आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से दाऊद को भारत लाए जाने से रोका जा रहा है पर्दे के पीछे से। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ISI और रॉ में सबसे बड़ी दुश्मनी। ये तो सभी को पता है कि भारत की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में 36 का आंकड़ा है और खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दाऊद की सुरक्षा में लगी हुई है। इसके अलावा दाऊद को पाकिस्तान सरकार का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अगर दाऊद को भारत ले भी आए तो उस पर इतने सारे केसेस नहीं लग पाएंगे जितने कि उसने कर दिए हैं। इससे पहले ऐसा ही कुछ छोटा राजन के केस में भी सामने आ चुका है। ये तो सभी को पता है कि छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था और तब इंडोनेशिया सरकार ने यह शर्त रखी थी कि छोटा राजन पर सिर्फ मुंबई ब्लास्ट का ही केस चलेगा और इसके खिलाफ जितने भी बाकी केसेस हैं उनको रद्द करना पड़ेगा। यही कारण है अगर दाऊद को भारत ले भी आते हैं तो उस पर शायद इतने केसेस नहीं चलाए जा सकते जितने वो केसेस को अंजाम दे चुका है। आज की बात करें तो दाऊद दुनिया के टॉप 10 क्रिमिनल्स में से एक है और दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल होने का खिताब भी दाऊद को मिला हुआ है। कहा जाता है कि दाऊद के पास $10 बिलियन की संपत्ति है और पाकिस्तान में उसके 9 रेजिडेंस घर हैं। उसके सभी घरों का पता भारत सरकार के पास में है, लेकिन उसे फिर भी पकड़ पाना नामुमकिन है। दाऊद को भारत लाने से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो वहीं दाऊद के पास जो है पाकिस्तान के भी बहुत सारे राज हैं जिन्हें पाकिस्तानी कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहेंगे। इन्हीं सारे कारणों की वजह से दाऊद को भारत लाना नामुमकिन है। या तो दाऊद जो है आने वाले समय में वहीं पर मार दिया जाएगा या वह कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये एक सच्चाई है। दाऊद एक अकेला ऐसा इंसान है जिसके पास भारत के नेताओं से लेकर पाकिस्तान सरकार और ISI तक के खुफिया राज मौजूद हैं। ना भारत के नेता चाहते हैं कि दाऊद पकड़ा जाए, ना पाकिस्तान की सरकार और ना ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। यही कारण है कि दाऊद जो है मुंबई ब्लास्ट के बाद न सिर्फ गायब है, बल्कि उसकी एक फोटो तक भारत नहीं आ पाई है ताकि कोई उसे पहचान ना ले।